जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ शेल। मैंने है ना जो गलती की थी, मैं नहीं चाहती आप उस गलती को करो। मैंने स्पोकन में एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक की थी और उसको मैं ये चाहती हूँ कि कोई और ना करे। मैंने कहीं यूट्यूब से सीखा था कि जो शेल होता है ना वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन है ना मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस टाइम। मैंने ये वर्ड किसी बहुत वेल रेप्यूटेड पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किया था और मेरे को इतनी मतलब डांट पड़ी थी उस चीज़ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आप ऐसा ना करें। जो शेल होता है वो जब पोलाइट होता है, जब वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है। अगर वो आई और वी के साथ ना यूज़ होके किसके साथ यूज़ हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये देखो। ये क्या बनते होते हैं? प्रोनाउन बन होते हैं, और जो कि क्या बनते होते हैं? सब्जेक्ट बनते होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। आई, वी, यू, ही, शी, दे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? आई का मतलब क्या होता है? मैं। और वी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया मैं। ठीक है भाई। और वी का मतलब क्या हो गया? हम। अब ये बताओ, मैं और हम में कौन शामिल है? मैं बोलने वाला शामिल है कि नहीं है? और हम में भी। हम ये बोलने वाला और उसके आसपास वाले लोग, तो मैं तो दोनों में ही आ रहा है। तो हमको क्या रहना पड़ेगा? हम दूसरे को पोलाइट रहने के लिए नहीं बोल सकते। हमें क्या रहना पड़ेगा? खुद को पोलाइट रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे याद रखो। दूसरा, हम स्ट्रिक्ट किसके साथ होते हैं? दूसरे के साथ। यू मीन्स क्या होता है? तुम कौन है? यू कौन है जिससे आप बात कर रहे हो? एक तो आप हो, एक यू तुम जिसके साथ आप बात कर रहे हो। दो जने होते हैं जिससे बात करते हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। तो यू कौन है? सुनने वाला। ही और शी क्या होता है? वह लड़का, वह लड़की। लड़के के लिए ही होता है और लड़की के लिए शी होता है। तो ये भी थर्ड पर्सन होता है कोई, है ना। एक तो यू हो गया, आए हो गया बोलने वाला, और यू हो गया सुनने वाला। और ही और शी क्या हो गए? ये थर्ड पर्सन में आते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई यहाँ पे लड़की खड़ी है और हम कह रहे हैं शी इज़ अ गुड गर्ल, है ना। मैं इसको बता रही हूँ, कोई मेरे साथ बात कर रहा है, मैं हूँ, मैं सामने वाले को मैं बता रही हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल। मान लो ये एक बच्चा है, ये टीचर है, ये कौन है? पेरेंट है। तो मैं इससे बात कर रही हूँ और ये बता रही हूँ इनको शी इज़ अ गुड गर्ल या ही इज़ अ गुड बॉय, इस टाइप से बोल रही हूँ। तो ये थर्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो ही, शी और दे ये हो गए कोई और पर्सन, है ना। मैं नहीं हूँ ये जो बोल रहा है ये। तो हमें जो होता है, हम दूसरे के साथ ही क्या हो सकते हैं? स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो शेल जो होता है स्ट्रिक्ट होने के लिए भी यूज़ होता है और पोलाइट होने के लिए। पोलाइट जब होगा जब ये आई और वी के साथ यूज़ होगा। अगर ये यू, ही, शी और दे के साथ यूज़ हो रहा है ना, तो वो स्ट्रिक्टनेस को दिखा रहा है भाई। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। शेल विद आई और वी होगा तो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाएगा। शेल आई ओपन द विंडो, आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो? कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या मैं विंडो खोल दूँ? ठीक है। शैल आई ओपन द विंडो मतलब उसके लिए खोल रहा है या खुद के लिए भी है, लेकिन आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, मैं खोल दूँ विंडो। शैल वी गो फॉर अ वॉक, इसमें भी आप उससे सजेशन मांग रहे हो, क्या हम वॉक के लिए चलें? या उससे पोलाइटली आप बोल रहे हो वॉक के लिए चलें, क्या हम वॉक के लिए चलें? तो इस टाइप से जब आए और वी के साथ में शैल हुआ है तो आप वहाँ पर पोलाइट हैं। यहाँ पे भी आए है, देखिए शैल आई हेल्प यू, आप सामने वाले को अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो। क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ? मान लो किसी के पास भारी सामान है, उसको उठवाने में आपको हेल्प करनी है। इस टाइप से जब आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप पोलाइट होते हैं। प्लीज़ इसको दिमाग में बिठा लेना, मेरे वाली बड़ी गलती मत करना। शैल विद ही, शी, यू और दे के साथ हो तो वो स्ट्रिक्टनेस को दिखाता है। स्ट्रिक्ट हम जब अगर हम स्ट्रिक्ट होते हैं किसी के प्रति तो सामने वाले को हम क्या करते हैं? या तो वार्निंग देते हैं, धमकी देते हैं, थ्रेट, धमकी देना, ऑर्डर देते हैं, या उसको मना करते हैं कोई काम करने के लिए, है ना, रोकते हैं उसको। तो इससे स्ट्रिक्ट से याद रख लो, स्ट्रिक्ट में सब कुछ ही आ जाता है। अगर आप ये इतने रूल याद करोगे ना, वार्निंग, थ्रेट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, अरे भाई पता है जब हम स्ट्रिक्ट होते हैं तो वार्निंग देते हैं, धमकी देते हैं, आदेश देते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए किसी को मना करते हैं। ठीक है, इससे याद रख लेना। ऐसे शैल और ऐसे स्ट्रिक्ट। अब जैसे कि यू शैल नॉट एंटर द क्लास लेट, अब यहाँ पे है ना सामने वाला लाल हो रखा है, उसका मुंह गुस्से में, और वो ये बोल रहा है यू शैल नॉट एंटर द क्लास लेट, तुम क्लास में लेट नहीं घुस सकते या नहीं घुसोगे। मतलब लेट होने पे तुम क्लास में
घुसोगे ही नहीं। सामने वाला ये बोल रहा है, तो बताओ भाई यहाँ कहीं पोलाइटनेस दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ तो सामने वाला बस मारने पे उतरा हुआ है उसको। अगर घुस गया तो देख लियो तेरी खैर नहीं है। अब ही शैल फिनिश द वर्क टुडे, अब उसको है ना आज हर हाल में क्या करना है, काम कंप्लीट ही करना है, नहीं तो भाई पता नहीं क्या होगा उसका। उसके बाद में है दे शैल फॉलो द स्कूल रूल्स, स्कूल के रूल याद करने पड़ेंगे वरना स्कूल का पीटीआई अच्छे से क्या उतारेगा, चमड़ी उतारेगा भाई। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, स्ट्रिक्टनेस दिख रही है। एक लास्ट सेंटेंस को और देख लेते हैं, शी शैल ओबे हर पेरेंट्स। अब आप यहाँ पे कहोगे कि उसे अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, ओबे, बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन। पता है ये कब है, ये है मान लो आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी घर पे, जी ये तो बात ही नहीं मानती, बिल्कुल हमारी तो सुनती ही नहीं है। तो उस कंडीशन में टीचर पता है उसको वार्न कर रहा है कि तेरे को अपने मम्मी पापा की बात माननी पड़ेगी वरना तो तेरा कुछ ना कुछ मैंने कर देना है ना, मतलब थप्पड़ लगा दूंगी या जो भी आपकी टीचर कर देगी। तो इस कंडीशन में ये है कि बच्चे की कंप्लेन आ रखी है और हम उसको क्या करने हैं, वार्न कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, कुछ भी लगा लो आप उसको, लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई अब की बार तूने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी तो मैंने तेरे को अच्छे से लगा देने। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें लग रहा है बोलने वाला बहुत हार्ड बोल रहा है हमको, स्ट्रिक्ट हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसे करके आप याद रखोगे तो आप मेरे वाली ब्लंडर मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।